नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना में अपराधियों बेलगाम हो चुके हैं। एक सप्ताह में 3 कारोबारियों की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। क्यों ऐसे अपराधी लोग तांडव मचा रहे हैं पटना में, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। सर, क्या है ये मामला? क्यों अपराधी लोग इतना गोलीबारी कर रहे हैं? देखिए, आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं और ये चिंता का विषय है। और आपको पता ही है कि एक सप्ताह के अंदर 3 बड़े व्यापारियों की हत्या हुई है। पहली हत्या हुई गोपाल खेमका की, और गोपाल खेमका बिहार के टॉप 10 व्यापारियों में से एक हैं। तो उनकी हत्या को लेकर बवाल मचा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जमकर निंदा की, बहुत विरोध प्रदर्शन भी हुआ। और अब गोपाल खेमका की हत्या के 4 दिन बाद रामाकांत यादव, दूसरे बालू कारोबारी की गोली मार कर हत्या कर दी गई पटना सिटी में। और उसके बाद वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में गोली चली और छात्रों ने कल जमकर विरोध किया कि भाई क्या हो रहा है पटना में, कॉलेज के कैंपस में और वीआईपी इलाके में, जहाँ एयरपोर्ट है, जहाँ एयरपोर्ट थाना है, सटे हुए सारे मंत्रियों के आवास हैं, वहाँ पर कैसे शूट आउट की घटना हो रही है। इसके पहले भी ये घटना हुई थी, आपको याद होगा, अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव के घर के सामने गोलीबारी हुई थी। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल उठाया था। और उसके बाद खेमका की हत्या हो गई, फिर रामाकांत की हत्या हो गई। और अब खबर आ रही है कि एक कृष्णा झा हैं, जो तृष्णा मार्ट के मालिक हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये तो एक सप्ताह में 3 बड़े कारोबारियों को उड़ा दिया अपराधियों ने। तो कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठेगा। सर, चिराग पासवान को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर। हाँ, चिराग पासवान को भी धमकी दी गई है। कहा जा रहा है कि किसी यूट्यूबर ने कोई वीडियो बनाया था और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर किसी ने चिराग पासवान को बम से उड़ा देने की धमकी दी है। 20 तारीख तक बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। तो चिराग पासवान की पार्टी चिंतित है। और चिराग पासवान तो वैसे भी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हमलावर हैं। आपको पता ही है कि चिराग पासवान ने बिहार सरकार की खिंचाई की है। कहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, भय का माहौल है, आतंक का माहौल है। चिराग पासवान एनडीए सरकार में हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और वो राज्य सरकार पर अगर निशाना साध रहे हैं तो बड़ी बात है। और चिराग पासवान के खिलाफ अब बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अब सरकार के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं ठीक नहीं है। ये जो गठबंधन धर्म है उसका पालन नहीं हो रहा है। आप साफ करिए कि आप एनडीए के साथ ही रहेंगे या कहीं और जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान तो पहले भी अकेले चुनाव लड़ चुके हैं, जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं, अभी एनडीए में हैं, लेकिन बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो जेडीयू को डर लग रहा है कि फिर से कहीं चिराग पासवान खेल तो नहीं करेंगे, फिर से कहीं अकेले तो नहीं चुनाव लड़ लेंगे। तो मंत्री ने उनसे सवाल किया है कि आप एनडीए में हैं या एनडीए में रहेंगे या फिर कहीं जाने का मन है, तो क्लियर करिए। ऐसे एनडीए में रह के आप हमला नहीं कर सकते एनडीए की सरकार पर। उमेश साव और मुकेश यादव आज पूछताछ करेगी पुलिस उनसे। देखिए, उमेश साव और उमेश यादव और अशोक साव दोनों अभियुक्त हैं गोपाल खेमका हत्याकांड के। और खबर ये है कि कल ही पुलिस ने उनको रिमांड पर लिया है। 5 दिनों की रिमांड पर कोर्ट ने उनको पुलिस को सौंपा है। तो अब 5 दिनों तक उनसे जमकर पूछताछ होगी। पूछताछ चल रही है कल ही से, और 200 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि गोपाल खेमका की हत्या में शामिल शूटर को और सुपारी देने वाले को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अभी तक पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि हत्या का असली कारण क्या था। ठीक है, पुलिस अनुमान लगा रही है कि अशोक साव के घर पर लैंड के बहुत दस्तावेज मिले हैं, तो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। पुलिस उनका एक ऑडियो भी दिखा रही है प्रमाण के तौर पर, जिसमें वो बातचीत कर रहे हैं लैंड से संबंधित, और 2 करोड़ के लेन देन की बात हो रही है। लेकिन उसको आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो शूटर है उसको पता ही नहीं है कि उससे क्यों हत्या उससे करवाई गई। उसको तो पैसा लेना था, शूट कर देना था।
लेकिन जो सुपारी देने वाला है अशोक साहब, उससे तो पता होना चाहिए कि क्यों पैसा दे रहा है, क्यों सुपारी दे रहा है हत्या करवाने के लिए। अगर वो भी नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब कि उसके ऊपर भी कोई बड़ा बॉस है, कोई राजनीतिक चेहरा छुपा हुआ है। अब पता नहीं। अब तो खबर तो चल रही मीडिया में कि भाई कोई एमएलसी भी है इसमें, लेकिन एमएलसी किस दल का है, क्या नाम है उसका, अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा आदमी तो है, तभी तो पुलिस अभी तक उसके नाम का खुलासा नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुलिस सब कुछ ठोक बजा लेना चाहती है, पूरी तरह से जांच कर लेना चाहती है, क्योंकि किसी बड़े नेता का नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर आपने नाम ले लिया किसी बड़े नेता का, बड़े दल के नेता का, और वो निर्दोष साबित हुआ तो भी बवाल मचेगा कि पुलिस ने देखिए अपनी गलती छुपाने के लिए एक नेता को फंसा दिया। तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आज पूछताछ करेगी, दोनों को रिमांड पर लिया है। 4-5 दिन के रिमांड में क्या सच्चाई बाहर निकल कर आती है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल सबके जहन में है कि भाई जब सुपारी देने वाला पकड़ा गया है, शूटर भी पकड़ा गया है, सबने अपना अपराध कबूल कर लिया है, तो फिर ये क्यों नहीं बताया उसने कि हत्या क्यों की, किस ज़मीन के लिए किया। अगर भूमि विवाद था तो किस ज़मीन, किस प्लॉट के लिए हत्या की गई। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो बढ़ते हुए अपराध को लेकर तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं, लगातार सरकार को घेर रहे हैं। चिराग पासवान इस मामले में उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। तो सरकार की चिंता बढ़ जानी चाहिए अपराध को लेकर। कि अपराधी पकड़ा गया, ये एनकाउंटर भी किया, फिर एसएसपी लोग रात भर सोए भी नहीं, तो भी अपराधी लोग इतना मतलब दिन पे दिन आए दिन गोलीबारी करते आ रहे हैं कि उनमें डर का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है। आपने ठीक कहा कि पुलिस तो पहले से ही एक लंगड़ा ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन लंगड़ा, जिसमें के तहत 1 दर्जन अपराधियों की पैर में, टांग में गोली मारी गई है, लेकिन उससे भी भय नहीं हुआ। अब गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले एक राजा नामक अपराधी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया है। हालांकि उसके परिजन कह रहे हैं कि फेक इनकाउंटर है। तो इनकाउंटर तो शुरू हो गया है, लेकिन डर नहीं दिखाई दे रहा है। अब 1 सप्ताह में पटना में ही 3 बड़े कारोबारियों को शूट कर देने की वारदात, तो ये तो साबित करती है कि पुलिस का खौफ नहीं है, इनकाउंटर का खौफ नहीं है। खौफ तब पैदा होगा जब दनादन इनकाउंटर होगा, ठीक है, पुलिस थोड़ा और चुस्त दुरुस्त होगी। वैसे पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण। एक ज़माने में तो उनके नाम से ही अपराधियों की पतलियों ने गिली हो जाती थी, लेकिन उस समय वो एसपी हुआ करते थे, खुद वो फील्ड में रहते थे, खुद एक्शन लेते थे। अब मुख्यालय में हैं, उनको काम खुद नहीं करना है, करवाना है दूसरे से, तो क्यों नहीं काम करवा पा रहे हैं? क्या कोई काबिल पुलिस अधिकारियों की कमी हो गई है, थानेदारों की कमी हो गई है? क्योंकि देखिए अपराध नियंत्रण में सबसे अहम भूमिका थानेदारों की होती है, और थानेदार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं अपराध, इतने कड़क पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में भी, ये बड़ा सवाल है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि एक तरफ गोपाल खेमका के केस के बाद पुलिस फुल एक्टिव मोड पर है, पर आए दिन पटना में एक के बाद एक मासूम कारोबारियों की गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।